हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के मॉडल पेपर। जैसे कि आपको पता होगा, कल यानी हम लोग इस मॉडल सेट को कवर कर रहे थे, जिसमें आपको यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम डिवाइड करने के बारे में बताए थे। जैसे कि हम लोग पार्ट 1 यानी 50 तक यानी कंप्लीट कर लिए थे, और आज पार्ट 2 जो कवर करेंगे तो हम लोग यानी 51 से शुरू करने वाले हैं। और इस मॉडल पेपर के बारे में आपको बता दिए हैं कि बिहार बोर्ड जो है इसी मॉडल पेपर से जो आपका क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में यानी यही इसी से ही मतलब सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए। और आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चले गाइस, आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम लोग यानी पार्ट 2 को लेकर के हैं, और इसी तरह इसमें भी आप लोगों का जो लाइक का है 1 के आप लोगों का लाइक का टारगेट है, तो 1 के आपको यानी पुराना इसमें। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोथल की खोज जो है कब आरंभ हुआ था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल की खोज जो है कब आरंभ हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट है, ऑप्शन सी यानी 1955 राइट आंसर हो जाएंगे। 16 महाजन पदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है, यानी 16 महाजन पदों का जो उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में है। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका यानी अंगोत्तर इनका यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। मनुस्मृति की रचना किसने की थी, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मनुस्मृति की रचना जो किया गया था वो मनु के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। गृहपति का कौन है, यानी गृहपति कौन थी, यानी गृहपति जो है ये कौन थे, इस चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका घर का मुखिया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कब हुआ था। जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, यानी पाकिस्तान शब्द जो है ये किसने दिया था। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द ने दिया था। ठीक है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यानी कौन थी, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। एनी बेसेंट विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, यानी भारतीय संविधान जो लागू कब किया गया था, तो आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को यानी संविधान लागू किया गया था। ठीक है, और हम लोग जो 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आगे ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इन चारों में से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है, 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी रावी नदी पर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला, इसमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई थी। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, उसके आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे 6। ठीक है, चलिए गोत्र संस्था का प्रभाव कब हुआ था, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, उत्तर वैदिक काल, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी में ईस्वी पूर्व में अनेक गणतंत्रात्मक राज्य अमेरिका में थे। इस प्रकार के राज्यों में एक शासक राज्य था, इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर आपका क्या होगा। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल यानी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किसके शासनकाल में की गई थी, तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी काला शौक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है, यानी किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। विष्णु पुराण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता जिस देश से आया था उसका नाम था, यानी इब्न बतूता जिस देश से आया था उसका नाम था क्या, यानी 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मोरक्को विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। फ्रांस व बर्नियर किस देश से भारत आया था, इसका नाम क्या था, यानी फ्रांस व बर्नियर जो जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे, फ्रांस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गैसुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से संबंध खराब रहा है, यानी गैसुद्दीन तुगलक का जो है किस सूफी संत से संबंध खराब रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, निज़ामुद्दीन औलिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र जहांगीर का
जन्म हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अमुक्तमाल्यात नामक ग्रंथ की रचना किस राजा ने की थी? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका कृष्णदेव राय यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम शासक कौन था? 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे रंग तीर्थ यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1609 ईस्वी में हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर आपका शाहजहां ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दामिन ई कू क्या था? यानी दामिन ई कू क्या था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका भूभाग था, ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर आपका क्या होगा? यानी 1857 के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। यानी चपाती और कमल का फूल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? यानी बहादुर शाह की जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? 76 का आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे 76 का। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे रंगून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमृतसर में जनसंहार हुआ था, यानी 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे अप्रैल 1919 में। ठीक है, चलिए मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, भाई भाई थे, पिता पुत्र थे, मित्र थे, चाचा भतीजा था। तो 78 का आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपका भाई भाई ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब यूनियानिस्ट पार्टी मुख्यतः किस प्रांत प्रदेश में शक्तिशाली थी? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 79 का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे पंजाब। ठीक है, चलिए मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधित मांग प्रस्ताव जिस वर्ष से सर्वप्रथम पारित किया था वह था क्या? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बी यानी 1940 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान के अनुसार भारत एक देश है, यानी अर्ध संघ है, परिसंघ है, या राज्यों का संघ है, या इनमें से कोई नहीं? तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे राज्यों का संघ है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश की संविधान का स्पष्ट प्रभाव रहा है? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे ब्रिटेन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 83 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे आयरलैंड, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस देश के संविधान से भारत संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे? प्राचीन सिक्के जो है निम्न में से किस धातु के बने थे? 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे तांबा, चांदी, सोना और सीसा। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 86 का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे पुरातत्व, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। पुरातात्विक स्रोत निम्न में से यानी कौन सबसे प्रमुख रहा है? ठीक है, तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 87 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे अभिलेख, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका प्राकृत यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जैन धर्म के अनुसार संसार 6 यानी द्रव्यों का मिलकर बना है, तो इनमें से यानी कौन इनमें सही है? नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? तो चलिए इस चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। जीव बताना है, पितृगल बताना है, या काल बताना है, पाताल बताना है। तो इसका 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? डेफिनेटली करेक्ट होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे पाताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पिटक 3 है, निम्नलिखित में से किस पिटक में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका बी सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अभी धात्मिक पिटक यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध को
महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कहाँ पे, यानी महापरिनिर्वाण जो है उसको प्राप्त हुआ था। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका कुशीनगर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से इनमें लिखा गया था, यानी बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में। तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताएंगे। 92 नंबर क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, पाली ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। हर्ष ने मगध राज की उपाधि कब धारण की थी? तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे 641 ईस्वी में। ठीक है, हैंसोंग कितने समय तक भारत में रहा, हैंसोंग जो है ये कितने समय तक भारत में रहा है? तो 94 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका 14 वर्ष, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ और बाद में यह उत्तर भारत में फैला, उत्तर भारत में उसे फैलाने का श्रेय किसे है? तो इस 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, रामानंद ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आपको बताना है। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका बिल्कुल प्रयोग ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। तुझ के बावड़ी के का लेखक कौन है, यानी तुझ के बावड़ी का जो लेखक है ये कौन है? 97 का आंसर आपका बाबर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, यानी लिखी गई थी? तो इन चार में से आपको राइट आंसर बताना है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, तुर्की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो अंग्रेज व मीर कासिम के बीच युद्ध में किया गया विद्रोह, यानी जो 1764 का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 100 और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। अवध में स्वतंत्र सेनानियों का नेतृत्व जो है किसने किया था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका बेगम हजरत महल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही मजा आया होगा। अगर मजा आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर दे। आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते तो मेरे लिए आप इतना जरूर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।